निर्वहन किया। ऐसे स्वर्गीय लालजी टंडन जी की आज 27वीं पावन जन्म जयंती का आयोजन है। अगर सरदेव टंडन जी होते, भौतिक रूप से हमारे बीच में होते, तो पूरा लखनऊ, राजस्थान और देश के तमाम अन्य उनके शुभचिंतक उन्हें उनकी 27वें जन्म जयंती दिवस की शुभकामनाएं उन्हें देने के लिए लखनऊ में भी आज जयपुर में पधारे होते। 87 वर्ष पूर्व इसी लखनऊ में 12 अप्रैल को यानी आज ही के दिन पर टंडन जी का जन्म हुआ। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन टंडन जी की स्मृतियां उनके कार्यों के माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके सानिध्य में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, उनके मित्रों, उनके शुभचिंतकों के रूप में एक बड़ी फौज है जो सरदेव टंडन जी का स्मरण करते हुए निरंतर उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखते हुए कार्य कर रही है। और आज जब हम इस पावन जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मंच पर उपस्थित मेरे प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री बलदेव ओलख जी, श्री दानिश अंसारी जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सांसद संजय सेठ जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और श्री लालजी टंडन फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी सहयोगी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री अतुल गुप्ता जी, लखनऊ की ही एक विभूति जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से पूरी दुनिया में भारतीयता की एक अलग छाप छोड़ी है, पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी, और जिन महानुभावों को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, श्री लालजी टंडन शिखर सम्मान से पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन जी, हृदय रोग विशेषज्ञ, पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, साहित्य के क्षेत्र में, जस्टिस श्री एस.सी. वर्मा जी, पूर्व लोकायुक्त, लालजी टंडन कला संस्कृति सम्मान के रूप में श्री कन्हैया मित्तल और श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव, इन दो महानुभावों को आज यहां पर अभी सम्मानित किया गया है। और 4 संस्थाएं जिन्होंने लखनऊ के माध्यम से अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। उम्मीद, एक कोशिश ऐसी भी, स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन सेना और पावर विंग फाउंडेशन,
ये 4 संस्थाओं को भी यहां पर आज सम्मानित किया गया है लालजी टंडन सामाजिक सेवा पुरस्कार से। मैं सबसे पहले सरदेव टंडन जी को उनके पावन जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी हजारों की संख्या में टंडन जी के शुभचिंतक, मित्र, उनके अनुयायी आज यहां पर एकत्र हुए हैं। आप सबको एकत्र करने के लिए फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, अपने सभी सहयोगियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जिन संस्थाओं को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, श्री लालजी टंडन शिखर सम्मान, श्री लालजी टंडन कला संस्कृति सम्मान और श्री लालजी टंडन सामाजिक सेवा पुरस्कार से, इन महानुभावों को और संस्थाओं को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। सम्मान व्यक्ति हो या संस्था, वह उनके कार्यों के प्रति एक प्रोत्साहन होता है और प्रोत्साहन इस बात के लिए होता है कि जो कार्य हमने किया है इसको किसी एक संस्था ने उस कार्य को रिकॉग्नाइज किया है, तो अब इसका मतलब हमें अपनी इस प्रतिस्पर्धा को, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। हमने जो किया है, आज एक संस्था उसको सम्मानित कर रही है, इसका मतलब यह है हमें अब इससे आगे की यात्रा तय करनी है। जहां पर है वहीं पर नहीं पड़े रहना है, बल्कि उससे भी अच्छा और उससे भी बेहतरीन करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और मैं इसके लिए स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए इन महानुभावों ने, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा स्थापित की, किसी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी ने साहित्य के क्षेत्र में, किसी ने न्यायिक क्षेत्र में, किसी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में, किसी ने सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इन सभी महानुभावों ने या संस्थाओं ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और उस छाप के माध्यम से लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बने हैं, लोगों को एक दिशा भी दी है, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन के वे कारक बने हैं। और फिर ये सम्मान स्वर्गीय लालजी टंडन जैसे व्यक्तित्व के नाम पर उपलब्ध हो तो सचमुच ये सोने में सुहागा का काम करता है। क्योंकि लालजी टंडन जी की बात जब होती है तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनन्य सहयोगी और सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में लखनऊ में उन्हें देखा जाता था। अगर टंडन जी ने कहा है तो अटल जी उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेते थे। दूसरा, लखनऊ के बारे में, उनके बारे में कहा जाता था कि वे लखनऊ के चलते फिरते लाइब्रेरी थे, यहां के चलते फिरते पुस्तकालय थे। जितनी जानकारी उनके पास थी, बचपन से यानी जन्म से लेकर के और 85 वर्ष की उम्र में, जब तक उन्होंने 85 वर्ष 3 माह की आयु उन्होंने लखनऊ में रहकर के जिया। वे कहीं भी थे, राज्यपाल के रूप में बिहार के अंदर उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो भी मुझे एक बार राम जानकी विवाह में जनकपुर जाना पड़ा था। भारत सरकार ने कहा था तो मैं वहां गया था, क्योंकि उस समय उस कार्यक्रम में उस समय की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को जाना था। उनका स्वास्थ्य अनुकूल न होने के नाते मुझे कहा गया, तो मैं वहां उस कार्यक्रम में गया था। तो हम लोग जनकपुर से फिर पटना वापस आए थे टंडन जी से मिलने के लिए, और हम लोग वहां राजभवन में ही रुके थे। तो राजभवन में रुकने के कारण मैंने देखा कि वहां भी लखनऊ की छाप राजभवन में बहुत स्पष्ट देखने को मिल रही थी। लखनऊ का जितना भी खान पान था, सब कुछ वहां पर राजभवन में देखने को मिल रहा था। लखनऊ के लोग देखने को मिल रहे थे। लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी वहां पर मुझे राजभवन में उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो यहां से जब लखनऊ से जब भी उन्हें पटना से समय मिलता था, लखनऊ जरूर आ जाते थे।
लखनऊ आते थे, लखनऊ में रह करके फिर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, लखनऊ में रह करके लखनऊ के साथ लगातार उनका जुड़ाव बना रहा। या जयपुर में थे, जयपुर में भी उन्होंने लखनऊ के साथ अपनी वो आत्मीयता बनाई रखी और लखनऊ वासियों के साथ। या सांसद के रूप में जब लखनऊ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली में संसद सत्र के दौरान या किसी महत्वपूर्ण कमेटी की बैठक के दौरान उन्हें रहने का वहां पर अवसर मिलता था, लेकिन लखनऊ के साथ वह आत्मीयता उनकी जरूर बनी रही। इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के रूप में, सरकार के रूप में कार्य करते हुए टंडन जी के साथ एक लंबा अनुभव और एक लंबा, यानी लखनऊ की हर छोटी बड़ी घटना का संबंध था और लखनऊ की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी अगर कहीं था तो वह नाम था श्री लालजी टंडन, जो समस्या का समाधान भी था और लखनऊ से जुड़ी हुई हर एक घटना के साथ उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव भी होता था। और इसीलिए जब उन्होंने अनकहा लखनऊ के रूप में अपनी एक कृति को लखनऊ वासियों को दिया तो लखनऊ की वो एक जीवंत कृति बन गई, लखनऊ का एक दस्तावेज बन गया। लखनऊ के बारे में, लखनऊ के अतीत के बारे में, लखनऊ के वर्तमान के बारे में और लखनऊ के भविष्य के बारे में भी उन्होंने अपनी उस कृति के माध्यम से लखनऊ वासियों को बहुत कुछ देने, जानने और सीखने का एक अवसर दिया है। भाइयों बहनों, टंडन जी जैसा व्यक्तित्व एक नया विश्वास जगाता है एक सामान्य नागरिक के मन में। टंडन जी किसी बड़े घर में पैदा हो गए होंगे, उन्हें विरासत से सब कुछ प्राप्त हो गया होगा, ऐसा नहीं था। और भारत की लोकतंत्र की एक जीती जागती एक मिसाल थी। एक सामान्य कार्यकर्ता भी एक सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जा सकता है, एक विश्वास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक विश्वास है श्री लालजी टंडन। और उस विश्वास को बनाए रखते हुए एक दल, एक विचारधारा, एक क्षेत्र में रह करके कार्य करते हुए भी हम सर्वप्रिय हो सकते हैं, सर्वग्राही हो सकते हैं, सबका साथ और सबके विकास की इन भावनाओं को लेकर के कार्य कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी कोई था तो स्वर्गीय लालजी टंडन थे। उन्होंने लखनऊ से उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत भी किया था, उस प्रकार के कार्य भी किए थे। लखनऊ में सिया सुन्नी विवाद होता था, एक समय में भीषण दंगे होते थे, समस्या का समाधान कर दिया। आज दंगा नहीं है, वो अलग विषय, हमें कार्य करने का अवसर मिला। आज उत्तर प्रदेश से ही दंगे समाप्त हो गए हैं। लेकिन लखनऊ में जो तनाव था, उस तनाव को टंडन जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ समाधान किया। देखिए, तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संवाद समस्या का समाधान होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ करके ही हम जीवन में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अनेक लोगों को एक नई राह दिखा सकते हैं। और नहीं तो दंगे होते थे। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे। और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हुए, वहां पर सरकारें अपने अनुरूप उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए उपद्रवियों के प्रति, जो एक सामान्य नागरिक के जीने के सामान्य जीवन को भी उसमें खलल डालने का कार्य करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, राह चलते हुए लोगों पर हमला करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारियों को लूटपाट करते हैं,
बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करते हैं। कठोरतापूर्वक ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उनके लिए कानून पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी हम मिल बैठ करके कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सरदेव प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करके भारत को दुनिया की एक ताकत बनानी है, तो यह ताकत एक व्यक्ति की नहीं, एक जाति की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, देश के 135 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत बननी चाहिए। और 135 करोड़ की ताकत जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी होती है, तो आज आप देखते होंगे रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में भी लोग आशा भरी निगाह से किसी एक देश को देख रहे हैं और किसी एक नेता को देख रहे हैं। तो भारत देश है और नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी। एक विश्वास है, लोगों के मन में एक विश्वास है कि मोदी जी इसका समाधान निकालेंगे, भारत इसका समाधान निकालेगा, क्योंकि भारत ने जो राह चुना है वह विश्व कल्याण के लिए चुना है, मानवता के कल्याण के लिए चुना है। सबका साथ, सबके विकास के पीछे का भाव भी यही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और उन्हीं सब भावों पर कार्य करते हुए जब हम लोग कार्य करते हैं तो जीवन में परिवर्तन का मार्ग हमें दिखाता है। और भाइयों बहनों, श्री लालजी टंडन जी का व्यक्तित्व इन सभी सकारात्मक राहों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम था। और यही कारण था, लखनऊ में बीजेपी के नेता थे, बीजेपी का हर कार्यकर्ताओं को गौरव की अनुभूति करता था। बाबूजी के नाम पर किसी की कहीं सुनवाई नहीं होती थी तो बाबूजी उसके लिए उपलब्ध थे। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अन्य दल और अन्य समुदाय के लोग भी उनके पास जाते थे। हर व्यक्ति उनके पास जाता था, अपनी बात को रख सकता था, अपनी बात को वहां पर उनके माध्यम से एक समस्या का समाधान का मार्ग निकालने का प्रयास करता था। वह विश्वास का प्रतीक हम सब भी बन सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा श्री आशुतोष टंडन जी को, जिन्होंने सरदेव बाबूजी की इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की और फाउंडेशन के साथ लखनऊ की तमाम विभूतियों को जोड़ करके फिर फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी सम्मानित करने का कार्य कर रहा है। आज यहां पर ऐसी विभूतियों को और ऐसी संस्थाओं को सम्मानित करने का कार्य किया है। सचमुच स्वर्गीय बाबूजी की भावनाओं के रूप एक सम्मान संस्था को दिया जा रहा है और इससे दोनों का सम्मान बढ़ेगा। संस्था का भी टंडन जी की स्मृतियों को और जीवंत बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी। लोग एक लंबे समय तक इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके अपने कार्यों में और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से सदैव टंडन जी को उनकी पावन जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन महानुभावों का जहां पे सम्मान हुआ है उन सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जिन संस्थाओं का यहाँ सम्मान किया गया है उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।